तो हेलो गाइस, शुरू करते हैं अपना पहला चैप्टर जो है एग्रोनॉमी यूनिट। हम लोग स्टार्ट करेंगे पहली। तो एग्रोनॉमी में पहले हम बात करते हैं फादर ऑफ एग्रोनॉमी कौन है। जो फादर ऑफ एग्रोनॉमी है वो है पिट्रो डी क्रिस्टेंसी। इन्हें फादर ऑफ एग्रोनॉमी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने एग्रोनॉमी वर्ड पहली बार अपनी लिटरेचर बुक में यूज़ किया था, जिस बुक का नाम है ओपस रूरलियम कामोधर्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर एग्रोनॉमी एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, एग्रोनॉमी ग्रीक वर्ड है जो बना है एग्रोस और नॉमस को मिला के, जिसमें एग्रोस का मतलब होता है फील्ड और नॉमस का मतलब होता है मैनेजमेंट। बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो एग्रोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील्स विद द प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप मैनेजमेंट एंड फील्ड मैनेजमेंट। इसकी एक और डेफिनेशन हो सकती है कि एग्रोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील्स विद द मेथड विच प्रोवाइड्स फेवरेबल इन्वायरमेंट टू द क्रॉप फॉर हायर प्रोडक्टिविटी। ये दोनों डेफिनेशन हो सकती है इसकी। बाकी एग्रोनॉमी फील्ड पे करने वाली क्रॉप मैनेजमेंट को या फील्ड मैनेजमेंट को, उसे हम एग्रोनॉमी में स्टडी करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं हम IARI। जो पहला इंस्टीट्यूट है हमारा इंडिया में कौन सा खोला गया था, वो है IARI, जो हुआ था 1903 में ओपन हुआ था, जिसका फुल फॉर्म है इम्पीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इम्पीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये खोला गया था पूसा बिहार में फर्स्ट टाइम। उसके बाद 1929 में आईकर आया, जिसका फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। उसके बाद 1936 में IARI को शिफ्ट कर दिया गया दिल्ली, क्योंकि अर्थक्वेक आया था पूसा में, जिससे उसकी जो बिल्डिंग थी पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आगे बढ़ते हैं फिर। मेट्रोलॉजी क्या है? मेट्रोलॉजी भी ग्रीक वर्ड है, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं साइंस ऑफ एटमॉस्फेयर को। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में कितनी लेयर्स होती हैं आपको पता होना चाहिए इसके लिए। तो ये मैंने कुछ लेयर्स के नाम लिखे हैं जो मेनली पाई जाती हैं। सबसे नीचे हमारी होती है लिथोस्फेयर, जो कि 4th नंबर पर लिखा है लिथोस्फेयर, सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ, जिसमें हम लोग एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती है, उसी को लिथोस्फेयर बोलते हैं। लिथोस्फेयर के ऊपर जस्ट ऊपर होता है ट्रोपोस्फेयर, जो कि थिनर एट पोल एंड थिकर एट इक्वेटर होती है। सबसे मोस्ट स्टेबल लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर होती है ये। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के बीच में होती है ट्रोपोपॉज। ठीक है, इसका कोई काम नहीं होता, बेसिकली बस ये डिवाइड करती है दो लेयर्स को। उसी तरह स्ट्रेटोस्फेयर, जिसको हम ओजोनोस्फेयर बोलते हैं, क्योंकि इसमें ओजोन लेयर इंक्लूड होती है। और लिथोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर के बीच में होता है स्ट्रेटोस्पोज, और स्ट्रेटोपोज के बाद मेसोस्फेयर, फिर मेसोपोज। मेसोस्फेयर का कोई मतलब मेन मोटिव नहीं है, इसलिए इसको ज़्यादा डिफाइन नहीं किया मैंने। उसके बाद बात करते हैं आइनोस्फेयर। आइनोस्फेयर अनस्टेबल लेयर होती है जो एटमॉस्फेयर की, जिसे एक्सोस्फेयर बोला जाता है। तो बात करते हैं टिलेज की, जो मैं आगे पढ़ाऊँगा आपको, पर फिर भी यहाँ पे एक बार डिस्कस करते हैं डेफिनेशंस की। Tillage is a manipulation of soil with tools and implements for loosening the surface crust and bringing about favorable environment for germination। ठीक है, यानी सॉइल को जब हम लोग किसी टूल की मदद से उसको उसके अपर सरफेस को लूज़ करते हैं, उलटते पलटते हैं, तो एक अच्छी कंडीशन बन जाती है सीड जर्मिनेशन के लिए, ताकि प्लांट ग्रो हो सके वहाँ पे। ठीक है, इसके फादर हैं जेथरो टुल। जेथरो टुल, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकते हैं इस पर। हु इज़ द फादर ऑफ टिलेज? ठीक है, तो हु इज़ द फादर ऑफ टिलेज? जेथरो टुल। इन्हें फादर ऑफ टिलेज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि टिलेज एक नेसेसरी प्रोसेस है फॉर सीड जर्मिनेशन या एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ये याद रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं टिल्थ की। टिल्थ इज़ अ फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल आफ्टर टिलेज। ठीक है, ये जो मेजर पॉइंट है कि टिलेज के बाद की जो वो होती है फिजिकल कंडीशन सॉइल की, विद रिलेशन टू प्लांट ग्रोथ, यानी प्लांट ग्रोथ से सॉइल का जो रिलेशन होता है, कंपेरिजन कर रहे हैं एक्चुअली यहाँ पे, उसे हम बोलते हैं टिल्थ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब बात करेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन टाइप्स यूज्ड इन क्रॉप, कैसे हम लोग क्रॉप को क्लासीफाई करते हैं। तो क्रॉप को क्लासीफाई करने के बहुत सारे वो हैं, बेसिकली हम लोग को 5 पढ़ने हैं अभी। तो बेस्ड ऑन ऑन्टोजेनी, ऑन्टोजेनी का मतलब होता है लाइफ साइकिल, यानी वो लाइफ साइकिल क्या है, कितने कब कंप्लीट करता है लाइफ साइकिल। और बेस्ड ऑन इकोनॉमिक यूज़, एग्रोनॉमिक यूज़ है, मार्केट वैल्यू क्या उसकी, ये सब। और बेस्ड ऑन बॉटनी, साइंटिफिक रीज़न, ये बॉटनी मतलब नेम्स। ठीक है,
और बेस्ड ऑन सीजन्स और बेस्ड ऑन क्लाइमेट्स, इन पाँचों की बात करेंगे हम लोग। तो पहले बात करते हैं ऑन्टोजिनी के बारे में। ऑन्टोजिनी और लाइफ साइकिल, तो 3 टाइप के क्रॉप्स होते हैं, एनुअल, बाइनियल, पेरिनियल। एनुअल क्रॉप्स जो होते हैं वो अपनी लाइफ कंप्लीट करते हैं 1 साल के अंदर, पूरी होल लाइफ स्पैन करते हैं 1 साल में और 1 सीज़न में, और इसके एग्जांपल हैं वीट और राइस। उसी तरह बाइनियल क्रॉप्स जो कि अपनी होल लाइफ स्पेंड करते हैं इन टू ईयर्स और 2 सीजन्स, ये 2 सीजन लगते हैं उन्हें पूरी लाइफ कंप्लीट करने में अपनी, उसके बाद प्लांट डेड हो जाता है। ठीक है, तो उसका एग्जांपल है शुगर बीट एंड बीट रूट। उसके बाद बात करते हैं पेरिनियल क्रॉप्स, जिसमें अपनी लाइफ स्पेंड करता है 3 या 3 से ज़्यादा ईयर्स के लिए, 3 टू मोर ईयर्स। इसे बोलते हैं, इसमें एग्जांपल आता है कोकोनट और फूडर ग्रेस। फूडर ग्रास वो होता है जो चारा गाय को पशुपालन केंद्र में यूज़ किया जाता है जो, और इसमें एग्जाम्पल मैंगो भी आ सकता है। बाकी एग्जाम्पल आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं, कॉमनली नोन होंगे आपको। बात करते हैं इकोनॉमिक यूज़ की। उसके इकोनॉमिक यूज़ में आ जाते हैं हमारे सीरियल्स, मिलेट, इसमें टोटली 10 है। ठीक है, एक करके सबकी बात करेंगे। शुरुआत करते हैं सीरियल से। तो सीरियल्स ड्राइव्ड फ्रॉम सीरीज विच डोनेट्स एज गॉडेस। ठीक है, ये एक ड्राइव किया गया सीरीज वर्ड से, जिसका मतलब होता है जो डोनेट करता है वर्ड गॉडेस को। मेन पॉइंट्स में लिखे हैं, ये सब आप पैराग्राफ में लिख सकते हैं जब आपको रिटन फॉर्म में जब ज़्यादा नंबर का लिखना हो। बाकी शॉर्ट फॉर्म में मैंने पॉइंट्स वाइज लिखे हैं ताकि हेल्प हो जाए मेन पॉइंट निकालने में। ठीक है, उसके बाद करते हैं 60 to 70% ऑफ स्टार्च होता है इनमें, यानी सबसे ज़्यादा स्टार्च इसमें पाया जाता है सीरियल्स में। ग्रोन फॉर देयर एडिबल स्टार्ची पर्पस, या स्टार्ची ग्रीन के लिए। इनको अपने स्टार्ची जो हाई स्टार्च रेट होता है इसमें, इसकी वजह से इनको सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है। लार्ज ग्रेन्स आर यूज एज स्टेपल फूड। स्टेपल फूड मतलब डेली बेसिस पे जो फूड यूज़ किए जाते हैं उन्हें हम स्टेपल फूड बोलते हैं, जैसे वीट, राइस, ओट्स, बार्ले, जो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं रोजाना तौर पे। लार्ज ग्रेन्स आर यूज एज स्टेपल फूड। ठीक है, होल ग्रेन्स रीज कंटेन 20 to 30% ऑफ डेली रिक्वायरमेंट्स। क्यों इन्हें यूज़ किया जाता है सब स्टेपल फूड के लिए, अगर क्वेश्चन आ जाए ऐसा, तो होल ग्रेन्स सीरियल्स कंटेन 20-30% ऑफ डेली रिक्वायरमेंट, यानी आपकी 20-30% डेली रिक्वायरमेंट को ये पूरा कर देता है ऑफ मिनरल्स। तो क्या क्या पूरा कर सकता है? सेलेनियम, कैल्शियम, जिंक, कॉपर, यानी इससे क्या पता चला हमें कि सेलेनियम, कैल्शियम, जिंक, कॉपर की मात्रा सीरियल्स में भरपूर होती है। ठीक है, उसके बाद सीरियल्स में भी होता है कि फैट सॉल्युबल विटामिन ई होता है, यानी फैट के फॉर्म में विटामिन ई इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मिलेट्स की बात करेंगे। एनुअल ग्रासेस ऑफ क्रॉप ग्रुप सीरियल्स, एनुअल ग्रासेस ऑफ ग्रुप सीरियल, यानी सीरियल्स ग्रुप का ये मिलेट्स है, जो कि हमारी एनुअल ग्रास मतलब 1 साल में लगाने वाला प्लांट है ये। सीरियल्स के टिकने में आता है, बस इसको अलग कंसिडर किया गया है क्योंकि लेस प्रोडक्टिविटी होती है इसमें और लेस इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट होती है इसकी, फिर भी इसे इकोनॉमिक यूज़ में रखा गया है। ठीक है, एनुअल ग्रास ऑफ ग्रुप सीरियल्स एंड लेस प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट, ग्रोन इन लेसर एरिया। ठीक है, छोटे एरिया में उगाया जाता है, स्टेपल फूड फॉर पुअर कंट्री, ये जो पुअर कंट्री होती हैं वो इसे यूज़ करती हैं। आजकल मिलेट्स ना के बराबर लोग यूज़ होता है पूरे इंडिया में, बहुत कम ही लोग खाते हैं इसे। तो मिलेट्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक मेजर और एक माइनर। क्लियर है आप लोग को? मेजर और माइनर। मेजर में सोरगम, जिसे ज्वार बोलते हैं, और पीएल मिलेट मतलब बाजरा, और इसका साइंटिफिक नेम है सोरगम का सोरगम बाइकलर, और पीएल मिलेट का साइंटिफिक नेम है पेनिस्टम ग्लाउकम। माइनर की बात करते हैं, लिटिल मिलेट और फॉक्सटेल मिलेट। लिटिल मिलेट को बोलते हैं सुमई और फॉक्सटेल मिलेट को बोलते हैं थेनई। इसके नोट्स मैं आपको शेयर करूँगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पल्स की। पल्स सीड ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। पल्स में आप जानते हैं सब दाल। ठीक है, सीड ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट क्या होता है? पी फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, यानी दानों की फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, फूलों की प्रजाति का है ये। सीड ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट यूज्ड एज फूड इन रिच प्रोटीन। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें होता है? पल्स में होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। सीड ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, लेग्यूमिनस प्लांट का ये सीड होता है
जो कि एज अ फूड यूज़ किया जाता है फॉर रिच इन प्रोटीन। प्रोटीन ज़्यादा होता है इसकी वजह से। प्रोटीन रिच वैल्यू एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। अब जानते हैं जब प्रोटीन की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एब्सोल्युटली ज़्यादा होगी। तो ये पॉइंट ज़्यादा मेन है कि प्रोटीन रिच वैल्यू एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो एक चीज़ ये भी है कि पल्स का जो स्टॉक बचता है यानी वेस्ट बचता है उसे हम लोग हॉलम बोलते हैं या स्टोवर बोलते हैं। हॉलम स्टोवर मतलब ये चारा होता ही है, इसे आप मतलब और भी वर्ड के यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हॉलम और स्टोवर वो सबसे ज़्यादा इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ये भी है कि यूज्ड एज ग्रीन मैन्योर एंड हैज़ हाई वैल्यू कैटल फील्ड, यानी कैटल फील्ड के लिए इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। इसमें पॉड पॉड एक वेजिटेबल है, आर टाइप ऑफ फ्रूट वेजिटेबल, यानी इसको फ्रूट और वेजिटेबल दोनों कंसिडर करते हैं पॉड। पॉड के एग्जांपल देख लेते हैं, काऊ पी और लबलब। ये भी एक आप नेट पे देख सकते हैं लबलब क्या होता है। मुझे नाम नहीं याद आ रहा हिंदी में इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बाकी आप नेट पे देख लीजिए। काऊ पी मटर को बोलते हैं। और ये पल्स के एग्जांपल देख लेते हैं, रेड ग्राम, ब्लैक ग्राम, सोयाबीन, पीज़। ठीक है, मटर या दाल वही है। और आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे हम अपनी ऑयल सीड के बारे में। ऑयल सीड क्या है? रिच इन फैटी एसिड यूज्ड फॉर एडिबल, इंडस्ट्रियल, मेडिकल पर्पस। ठीक है, जो ऑयल सीड है तो रिच इन फैटी एसिड होगा, सबसे ज़्यादा फैट होता है इसमें। और यूज्ड फॉर कहाँ यूज़ किया जाता है वो किसके लिए? एडिबल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब घर में घरेलू काम के लिए। इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब इंडस्ट्रीज़ में। मेडिकल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, मतलब मेडिसिन में यूज़ होता है इसका। तीनों में इसका अच्छी मात्रा में यूज़ होता है। ठीक है, एग्जांपल लिख लेते हैं इसके। सनफ्लावर, जिसका ये मैंने साइंटिफिक नेम इधर लिखे हैं, इधर लिखे हैं मैंने कॉमन नेम। ठीक है, सनफ्लावर, हेलेंथस एनस। और सरसों, जिसे हम बोलते हैं बार्सिका एसपी। ठीक है, एसपी कोई फुल फॉर्म नहीं है, एसपी ही वर्ड है ये। फिर बात करते हैं इंडियन मस्टर्ड की, फिर बैरिस्का जूनसिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शुगर क्रॉप, शुगर क्रॉप कल्टिवेटेड फॉर शुगर। ठीक है, मेनली मतलब आप वर्ड से जान सकते हैं कल्टिवेटेड फॉर शुगर। तो इसमें डायरेक्ट बात करते हैं शुगर के बाई प्रोडक्ट क्या निकलते हैं। ठीक है, शुगर के 3 बाई प्रोडक्ट हैं, मोलेसेस, बैगेसेस और प्रेसमड। मोलेसेस में क्या होता है? यूज्ड फॉर अल्कोहल ईस्ट फॉर फॉर्मेशन। शुगर का यूज़ करते हैं हम लोग अल्कोहल और ईस्ट फॉर्मेशन में। ठीक है, आप लोगों को ये नहीं बताओ, ये पॉइंट मोलेसेस ये याद रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता होता कि शुगर का यूज़ अल्कोहल में होता है या ईस्ट फॉर्मेशन में होता है। ठीक है, फिर बैगेसेस की बात करते हैं। बैगेसेस यूज्ड इन पेपर मेकिंग एंड फ्यूल इंडस्ट्रीज। ठीक है, और प्रेसमेड का यूज़ होता है यूज फॉर सॉइल अमेंडमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रैश, ट्रैश क्या होता है? ट्रैश हमारा वेस्ट होता है, सब मतलब क्रॉप में फील्ड में जो बचते हैं, यूज फॉर कैटल फीड। एग्जांपल शुगर केन या शुगर बीट। ठीक है, जो क्रॉप बच जाते हैं हमारे, वेस्ट बचते हैं, ट्रैशेस बचते हैं करने के, उन्हें हम क्रॉप फील्ड के यूज़ करते हैं, उन्हें ट्रैश बोलते हैं। बात करते हैं फाइबर की। फाइबर क्रॉप्स ग्रोन फॉर ऑब्टेनिंग फाइबर। अब मतलब जान लीजिए जो कॉमनली उन्होंने हैं उनको हम लोग उन्हीं के नाम से ही बताते हैं, ग्रोन फॉर ऑब्टेनिंग फाइबर। ठीक है, और फाइबर क्रॉप पे आता है सीड फाइबर, स्टेम और लीफ फाइबर। ये सीड फाइबर मतलब जो ऐसा प्लांट जिसमें सीड से हमको फाइबर मिलता हो, स्टेम या बास्ट जिससे हमको बीज के तने से हमको फाइबर मिलता हो, वो लीफ जिसमें पत्तियों से फाइबर मिलता हो। तो एग्जांपल देख लीजिए, सीड फाइबर जो होता है हमारा वो कॉटन, यानी जो सीड से हमें फाइबर मिले वो कॉटन मिलता है। स्टेम फाइबर के लिए जूट या मेस्टा। एग्जांपल याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। लीफ फाइबर एगेव, पाइनएप्पल। ठीक है, इन सबसे हमें मिलता है फाइबर। बात करते हैं फूडर क्रॉप्स या फोरेज। बेसिकली ये यूज़ होता है फॉर कैटल फील्ड, यानी ऐसा चारा यूज़ होता है पशुओं के लिए। और ये वेजिटेटिव मैटर होता है और फ्रेश एंड प्रिजर्व होता है, यानी आप इसको फ्रेश होता है और इसका प्रिजर्व कर सकते हैं 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और ज़्यादा भी प्रिजर्व कर सकते हैं आप। वो डिपेंड करता है कि कौन सा फूड क्रॉप है। यूटिलाइज फॉर एज फीड फॉर एनिमल्स, ये मेन पॉइंट है इसका ही है
यूटिलाइज एज फीड फॉर एनिमल। एग्जाम्पल बात करते हैं ग्रास और लेग्यूम्स, दो चीज़ आती हैं। ग्रास जो होता है जियोना ग्रास, फूडर मेज और भी एग्जाम्पल्स हैं। और लेग्यूम्स में ल्यूसरिनी। मैंने एग्जाम्पल ईजी लिए हैं ताकि आपको समझ में भी आए और कॉमनली नोन है, कॉमनली यूज़ किए जाते हैं इंडिया। अब बात करते हैं स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट। स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट आप नाम से जान गए होंगे। ये क्रॉप प्लांट्स यूज फॉर फ्लेवर, टेस्ट एंड कलर। तीन चीज़ के लिए इनका यूज होता है। क्रॉप प्लांट यूज फॉर फ्लेवर, टेस्ट एंड कलर। एग्जाम्पल में है जिंजर, गार्लिक, ओनियन। एग्जाम्पल, तीन एग्जाम्पल ये कॉमनली नोन आप सबके घर में बनते होंगे। आगे बढ़ते हैं, फिर मेडिसिनल प्लांट की बात करते हैं। मेडिसिनल प्लांट प्रिपरेशन फॉर मेडिसिन, टबैको मिंट। डायरेक्ट इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, तो ये सब डायरेक्ट ही इनको बोला जाता है प्रिपरेशन फॉर मेडिसिन। एग्जाम्पल में टबैको एंड मिंट। बेवरेजेस, बेवरेजेस कॉफ़ी, टी पीते हैं आप लोग, कोई बेवरेजेस बोलते हैं उसे। प्रिपरेशन ऑफ मिल्ड एग्रीबल सिमुलेटिंग ड्रिंक। प्रिपरेशन फॉर मिल्ड एग्रीबल सिमुलेटिंग ड्रिंक, जैसे टी, कॉफ़ी या कोकोआ। अब बॉटनी की बात करते हैं। साइंटिफिक या बॉटनिकल क्लासिफिकेशन। प्लांट नेम विच कंसिस्ट ऑफ जेनेसिस स्पीसीज आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। इसमें देखिए हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं बॉटनिकल नेम पे, ठीक है। प्लांट नेम विच कंसिस्ट ऑफ जेनेसिस, जीनस एंड स्पीसीज आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। मतलब उसको ऐसा नेम जो पूरी यूनिवर्स में एक्सेप्ट हो प्लांट का। जैसे हम लोग का ह्यूमन है, हम लोग का क्या होता है होमोसेपियन। होमो क्या हम लोग का जीनस है, और सेपियन क्या है स्पीसीज है, ठीक है। उसी तरह प्लांट्स के नेम होते हैं, जिसको मैंने भी दो तीन साइंटिफिक नेम डिस्कस किए थे, उसी टाइप पे इसका क्लासिफिकेशन होता है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग सीज़न की। तो सीज़न हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगा मैं, क्योंकि मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो ख़त्म करते हैं इसी पे। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, बाय बाय।